बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना मुनव्वरा में हम लोग तशरीफ ला चुके हैं और अभी हम लोग गुम्बद खजरा के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। ठीक, हुजूर के दर पे आ गए, हमने बिल्कुल आरती ले ली और सलात व सलाम आप भी पढ़ लें, हमने भी दे दिया है, हम लोग ने आप सबका सलाम भी यहाँ पे पेश कर दिया। ठीक, तो अभी हम लोग गुम्बद खजरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जिनका प्लान है, या जो लोग इन फ्यूचर जब भी आना चाहते हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले तो भाई ये बात आपको मैं शेयर करती चलूँ कि भाई मैं किसके थ्रू आई हूँ और सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं आई हूँ जिलानी वॉयेजेस के थ्रू। ठीक है, जिनकी शॉप का एड्रेस आप देख लीजिएगा, शॉप नंबर B81 बेसमेंट गुल तिजारा नियर गुल प्लाजा। ठीक है जी, मैं इनके थ्रू आई हूँ। इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह तमाम चीज़ें वीडियो में शो हो रही होंगी। भाई इनके थ्रू आने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ? मुझे फ़ायदा सिर्फ एक ही हुआ, मुझे या अरसान भाई की फैमिली को या मेरी फैमिली को। हमें फ़ायदा क्या हुआ? जो बोला गया वो दिया गया। जैसा जो इन्होंने बोला है ना, वो वाज़ेह तौर पे वही चीज़ यहाँ बिल्कुल मक्के में हम सेटिस्फाइड हैं, मदीने में भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं। जो इन्होंने होटल बोला 600-700 मीटर के अंदर पैदल डिस्टेंस पे, मेरे ख्याल में 8 मिनट, हमारे को 7-8 मिनट की वॉक होती है, हम पैदल पैदल आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ज़बरदस्त बात क्या है कि इन्होंने हमें एक चीज़ गाइड की थी कि मदीना में आप शटल सर्विस नहीं लेगा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मदीना में शटल सर्विस अगर आपको दी जाती है ना, वो सिर्फ नमाज के दौरान चलती है। मक्के में शटल सर्विस 24/7 चलती है, कुछ होटलों में और कुछ होटलों पे सिर्फ नमाज के टाइम पे चलती है। ये सब चीजों का डिफरेंस होता है जो कि आपके प्राइसेस के डिफरेंस हमारे को बता कर दी हाँ थी, वही बोले, और उन्होंने हमारे को खुद मना किया मदीना में शटल ना लो, मदीने में शटल ना लो, तो उसमें सिर्फ नमाज के दौरान चलेगी। तो इससे क्या हमें इश्यू होता है? सिर्फ नमाज के हर दौरान एजेंट ये चीज नहीं बताता कि मदीने में हाँ शटल सर्विस ना, वो खाली ये बोलते हैं मक्का मदीना दोनों जगह शटल सर्विस है, लेकिन ये नहीं बताते कि मदीने में शटल सिर्फ 5 नमाजों के टाइम चलती है। तो मदीने में आप लोग को जिसको भी आना हो, जिस ट्रैवल के थ्रू भी आना हो, आप लोग जो है वॉक इन डिस्टेंस पे लिएगा। ये आप लोग के लिए एक तो मेन पॉइंट ये है कि ये वीडियो ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है। सेकंड पार्ट हम लोग शेयर करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा कहता है कि कल हम लोग जो है के अंदर हमने एक ट्रेवल के बारे में सुना था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ आकर हमने बाकायदा उसका सबूत देखा। हमारी फैमिली थी, उसके साथ बच्चा था 6-7 साल का बच्चा। अब उनको वहाँ पे पाकिस्तान में दिखाया गया, होटल था मरकजिया के अंदर 300 मीटर पैदल डिस्टेंस, होटल वगैरह सब चीजें, तस्वीरें वगैरह दिखाई। इसलिए बोलते हैं जैसे आपको ट्रेवल वाला दिखाते हैं ना, आपने गूगल मैप सर्च किया, खानदानी होना चाहिए ट्रेवल वाला, ट्रेवल गूगल मैप सर्च किया, आपने बोला हाँ यार 300 मीटर है, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा ना, अब वो हैरान की हालत के अंदर है, फैमिली के साथ है, उसको यहाँ पहुंचकर होटल दे दिया 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर का मतलब अगर शटल के बगैर बंदा है ना, तो कम से कम पौने से 1 घंटे का रास्ता है पैदल पैदल। बच्चे के साथ नहीं चलाया था, मर्द है, जेंट्स हैं, अकेले अकेले फिर वॉक कर लेते हैं। फैमिली के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता, मजबूरन हमारे को यहाँ टैक्सी करानी पड़ती है, और यहाँ के टैक्सी के चार्जेस बहुत हाई फाई हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश ये करें। अब वो उन्होंने क्या किया कि थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में, और उस बेचारे बच्चे के साथ, अब वो कल हमारे सामने हरम में बैठा हुआ था फैमिली को लेकर, बोला यार मैं इतनी दूर कैसे जाऊँ, इतना कॉस्टली था टैक्सी का किराया, बार बार तो परेशान हो रहे थे। भाई मेन बात क्या थी कि सबसे पहले तो गलती ही ट्रैवल वाले की थी कि उसने जो चीज दिखाई वो दी नहीं। ये यहाँ पे ट्रैवल वाले मसला करते हैं, आप जब इधर पहुंच जाते हो ना, फिर वहां से वो चेंजिंग मार देते कराची से, ठीक है ना। फिर आप लोगों के सारे होटल वगैरह चेंज हो रहे होते। तो भाई ऐसे ट्रैवल वालों के साथ आप लोग ना सफर करें जहाँ पे आप लोग इतने माशाल्लाह अल्लाह ताला के घर पे आ रहे हो, आप लोग को और अजियत मिल रही होती है, आप लोग और परेशान हो रहे हो। कल वो फैमिली बेचारी अपनी जो है वो लेडीज अपने बच्चे के पाँव दबाई थी, बच्चे के पाँव की हालत में शिद्दत इख्तियार किया हुआ था उस वक्त। वो ऐसे बिल्कुल बैठे हुए थे कि मतलब उनको देख के हमें खुद अफसोस हो रहा था। तो ये एक बड़ा बहुत ही गलत है जो ट्रैवल वाले ऐसा करते हैं। मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे कर लेते कि अल्लाह के घर पे भेज रहे हो, वो भी आप लोग एक सियासत के तौर पे काम कर रहे होते हो, या एक तरीके से आप लोग गलत कर रहे हो तो लोगों के साथ। तो ये तो बहुत गलत है, ना उनको करना चाहिए और ना आपको ऐसे सस्ते पैकेज के थ्रू जाना चाहिए जहाँ पे आप लोग को इतने धोखे मिल रहे हो। सस्ता पैकेज लेना है, मैं अभी अगेन बोलूंगी जिलानी वॉयेजेस के थ्रू जाए, आपको सस्ता भी मिल रहा है और मेन जो बोला जा रहा है वो मिल रहा है। तो भाई और क्या चाहिए आपको? हर चीज गाइड करके बताते हैं, देखिए जो चीज है ना क्लियर बताएंगे। यहाँ इतना हमारे को इन्होंने 600 बोला था, 700 मीटर है, 100 मीटर का कोई इतना फर्क नहीं होता, लेकिन 700 मीटर ही है। ये नहीं है कि 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर कर दिया। 700 मीटर का हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है, 6 से 7 मिनट में हम यहाँ पहुंच जाते हैं फैमिली के साथ। हाँ बिल्कुल, मेरी भी फैमिली बिल्कुल सेटिस्फाई है इनके पैकेज से और इनकी भी फैमिली सेटिस्फाई है। मुझे इतना मजा आया कि मैं कहती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब भी बुलाएगा, मेरी कोशिश पैकेज आया है ना, हाँ इंशाल्लाह जब भी मैं इंशाल्लाह आऊंगी तो इनके थ्रू आऊंगी। एक तो ये हो गया, मैं आपको अच्छा रबी लेवल के आगे इन फ्यूचर जो इनके पैकेज है वो भी आपको दिखा देती हूँ। अगर आप लोग लेना चाहे तो लेने, बड़े मिनिमम प्राइसेस के पैकेजेस है, 1,20,000 रुपए में आप लोगों को जो है बेहतरीन सा पैकेज दिया जाए।
मेन जो बोला जाएगा वो दिया जाएगा। मेरे हिसाब से माशाल्लाह पैकेज बहुत अच्छा है। कम दिन करवाएंगे तो हो सकता है पैकेज में थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह भी आप लोगों को मिल जाए। ये 21 दिन का पैकेज। ये 21 दिन का पैकेज, इसमें आपको टिकट, ट्रांसपोर्ट वगैरह तमाम चीजें होंगी। मेन आपको जियारतें भी वगैरह तमाम चीजें इसमें शामिल होंगी। बाकी और अगर आप लोग प्राइवेटली कोई पैकेज बनाना चाहें तो वो भी ये बना देते हैं, जैसे अगर आप प्राइवेट पैकेज 4-5 बंदे आप बोलेंगे हमारे को पैकेज उससे हटकर चाहिए, ग्रुप से हटकर, तो वो उस तरीके से भी पैकेज बनाकर दे देते हैं। इंशाल्लाह। ठीक है, ये तो तमाम बात हो गई। अच्छा, एक और छोटी सी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे बोला गया था, एक और चीज आपको बता दें। कल हम लोग गए थे नुसुक की तरफ, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा मूव करें तो गेट नंबर ऑफिस ये रहा सामने, 301 की तरफ भी आएगा, ठीक है, और 306 की तरफ भी नुसुक का ऑफिस आएगा। तो जनाब कल हम लोग गए थे नुसुक की तरफ ना, अपना रियाजुल जन्नत का परमिट लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परमिट हमें मिल चुका है। अच्छा, एक और चीज जो हो रही है, जो ट्रैवल वाले गलत कर रहे हैं या जो है कुछ लोग भी ऐसा गलत कर लेते हैं, वो क्या चीज है भाई, आपको छोटे से सस्ते के चक्कर में ना, आपने बोला भाई हमें थोड़ा सा पैकेज सस्ता कर दो, तो वो जनाब क्या करता है, आपको पैकेज सस्ता करने के चक्कर में आपका वीजा नंबर लेते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर लेते हैं, और उसको जो है रियाजुल जन्नत के परमिट में डाल के रियाजुल जन्नत का परमिट लेते हैं, और वो परमिट यहाँ पे बाकायदा खुलेआम सेल हो रहा होता है। 100 रियाल, 200 रियाल, 300 रियाल में सेल हो रहा होता है। तो ये कहाँ से होता है, या तो आपकी दो गलतियों से होता है, या तो ये कि ये ट्रैवल वाले करते हैं, ठीक है ना, जो आपने किसी को जानने वाले को अपना पासपोर्ट वीजा नंबर यहाँ बता दिया, यहाँ भी किसी को ना दे पासपोर्ट वीजा नंबर। कल बेचारी एक खातून थी, बूढ़ी थी, एजेड थी वो, मतलब मैं समझती हूँ 62-65 वाली एज थी। उनके हस्बैंड का इशू था, हाँ। यानी कि गर्मी में वो नहीं चल सकते, वो बेचारी आई नहीं। अब वो जब यहाँ डाल रही है ना, तो वो ऑलरेडी बुक हुआ है। तो दो रीजन होते हैं, या तो आप किसी यहाँ पे किसी को भी अनजाने में है ना, आप लोग किसी को दे देते हो, या कुछ लोग ऐसे कार्ड बना बना के घूम रहे होते हैं जिसमें जो है वीजा नंबर और पासपोर्ट नंबर लगा हुआ होता है। तो खुदारा ऐसी चीजें ना क्या करें, ये सब चीजें प्राइवेटली होती हैं, प्राइवेटली रखें, वरना किसी ने आपका वीजा नंबर और पासपोर्ट नंबर ले लिया, 2 मिनट में आपका जो है जनाब रियाजुल जन्नत का परमिट लेंगे और यहाँ पे आपका परमिट सेल कर देंगे। 300 रियाल, 500 रियाल में भी सेल हो जाएगा। नुकसान किसका है, आपका अपना है। वो लेडीज ने 100 रगड़ लगा डाली यहाँ नुसुक की तरफ, मगर उसका कोई हल नहीं निकला। उन्होंने बोला भाई इस पासपोर्ट नंबर से रियाजुल जन्नत का परमिट निकल चुका है और परमिट इस तारीख का निकल चुका है, अब जनाब आपको 1 साल बाद आना पड़ेगा रियाजुल जन्नत जाने के लिए। तो देखिए कितनी इंफॉर्मेटिव बात थी। ये दोनों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होती हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखा करें। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सख्त है, यहाँ के कवानीन बहुत सख्त है। अगर एक दफा उन्होंने बोल दिया ना, तो आप जितने भी पैसे देने, पहली बात में पैसों का जोर चलता ही नहीं है, यहाँ कानून चलता है। तो ये जो अगर निकल गया आपका परमिट, तो फिर समझो आपका उम्रा, आप वो उस पूरे उम्रे के पैकेज में रियाजुल जन्नत आप नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हिडन होती हैं, खुदारा इन सब चीजों को हाइड किया जाए और इन सब चीजों को प्राइवेटली रखा जाए। अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है मेरे सामने, मैंने कहा छोटा था आपको दिखाता हूं। ये देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो रही है इसकी ना। क्लीनिंग तो यहाँ की मक्खी और जैसी कोई सर्विस नहीं है। अच्छा, कितनी अच्छी क्लीनिंग वगैरह हो रही है, बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे। ड्यूरेशन पढ़ते हैं, इंतजाम करते हैं, मोहम्मद व आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सबकी तरफ से आपको सलाम पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोग सबको भी आए और खुश आए और तमाम पैकेजेस अच्छे लेकर आए, जिसमें आपको भी सहूलत हो, आपकी फैमिली को भी सहूलत हो, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको भी बुलाए। और आप लोग सब जब यहाँ पे इंशाअल्लाह मौजूद आए तो हमारे लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा, जल्द से जल्द दोबारा सफर की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।